नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेके मार्क में। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय लाइब्रेरियन वन लाइनर क्वेश्चन आंसर की हमारी ये सीरीज चल रही है। तो इसमें हम लोग नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चनों को देखेंगे। अगर आपने पहले का क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर केवीएस लाइब्रेरियन एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से है, उसे आप देख सकते हैं। अगर ओल्ड क्वेश्चन चाहिए तो केवीएस लाइब्रेरियन प्रोविजनल ईयर क्वेश्चन पेपर चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के 100 क्वेश्चन को। तो हमारा 1300 तक जो है कंप्लीट हो गया है। अब एक एक क्वेश्चन को मैं नहीं वो करूँगा, सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, RLIN का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। अगला प्रश्न है, RLIN की स्थापना कहाँ की गई थी? तो स्टोनफोर्ड कैलिफोर्निया में 1974 में। अगला प्रश्न है, ICRL 2010 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो जयपुर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न, ICRL का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रिसेपिंग लाइब्रेरी इमेजिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। अगला प्रश्न है, ADINET का पूरा नाम क्या है? तो अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। ADNET का पूरा नाम क्या है? तो अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, ADNET की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में ADNET की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, ADNET की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो निसात के सहयोग से। अगला प्रश्न, ADNET का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इन्फिनिट केंद्र अहमदाबाद में। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इंसडॉक के सहयोग से। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट का पूरा नाम क्या है? तो मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो निसात के सहयोग से हुई थी। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट की स्थापना कब की गई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न है, मेलिब नेट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? CSIR केंद्र मैसूर में। अगला प्रश्न है, बोनेट का पूरा नाम क्या है? तो बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, बोनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में। अगला प्रश्न, बोनेट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? निसात के सहयोग से। अगला प्रश्न है, बेल नेट का पूरा नाम क्या है? तो बेंगलुरु या अब बेंगलुरु हो गया है लाइब्रेरी नेटवर्क। अगला प्रश्न है, बेलनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बेलनेट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो JRD टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सरनेट का पूरा नाम क्या है? तो साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेटवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, SIIN नेट की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इस क्वेश्चन को कट कर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट है, सर नेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो वाइल्ड एरिया नेटवर्क का प्रकार है। अगला प्रश्न है, CURL का पूरा नाम क्या है? तो कंसोर्टिया ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च लाइब्रेरी। अगला प्रश्न देखते हैं, CURL की स्थापना कब हुई थी? तो 1996-97 में की गई थी। अगला प्रश्न है, CURL का पूरा वर्तमान में नाम क्या है? तो रिसर्च लाइब्रेरी UK है। अगला प्रश्न, OCLC का पूरा नाम क्या है? तो ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी सेंटर। अगला प्रश्न देखते हैं, OCLC का वर्तमान में नाम क्या है? तो ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। अगला प्रश्न, OCLC की स्थापना कब हुई थी? तो 5 जुलाई 1967 को हुई थी। अगला प्रश्न है, OCLC की ऑनलाइन सेवा कब प्रारंभ हुई थी? तो 1971 में। अगला प्रश्न, किसके द्वारा वर्तमान में DDC का प्रकाशन किया जा रहा है? तो OCLC के द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कैट यूनियन कैटलॉग को कौन संचालित करता है? तो OCLC। अगला प्रश्न है, इंडकैट यूनियन कैटलॉग को कौन संचालित करता है? तो इन्फ्लिनेट करता है। अगला प्रश्न है,
उस ओपेक माफ़ कीजिए ओपेक का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो OCLC के द्वारा। अगला प्रश्न है ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला प्रश्न है विश्व का प्रथम पुस्तकालय नेटवर्क कौन सा है? तो OCLC ही है। आगे देखते हैं OCLC के द्वारा प्रारंभ की गई अनुरक्षित विश्व की सबसे बड़ी यूनियन कैटलॉग योजना को क्या कहते हैं? तो वर्ल्ड कैट कहते हैं। अगला प्रश्न है ऑनलाइन संसाधनों तक ऐप्स के बाहर से पहुंच देने हेतु पुस्तकालय द्वारा URL लेखन कार्यक्रम EZ-Proxy का विकास किसने किया था? तो OCLC ने किया था। अगला प्रश्न है निकनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1977 में हुई थी। अगला प्रश्न है निकनेट की स्थापना किसने की थी? तो निक ने की थी। अगला प्रश्न है निकनेट का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क है। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी हेराल्ड की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका का संस्थापक या संपादक कौन है? तो PN कौला। अगला प्रश्न है ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है? तो 1970 से। अगला प्रश्न है ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका अब कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो जयपुर से। अगला प्रश्न है ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका का वर्तमान में एडिटर कौन है? तो डॉक्टर SP सूद। अगला प्रश्न देखते हैं ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो हिंदी में। अगला प्रश्न है ग्रंथालय विज्ञान पत्रिका की आवृत्ति क्या है? तो वार्षिक है। अगला प्रश्न है लिब्रा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो जयपुर से होती है। अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर की शुरुआत कब हुई थी? तो 1937 में। दोस्तों इस क्वेश्चन पे मुझे कुछ डाउट है। नहीं सही है, माफ़ कीजिएगा, ये क्वेश्चन सही है। अगला प्रश्न है पोस्ट कॉर्प का पूरा नाम क्या है? तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, CO ये दो शब्द मिला के जो है CO यानी कि कोऑर्डिनेशन, और ये केंद्रीय विद्यालय जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। केंद्रीय विद्यालय ही नहीं कई एग्जामों में इसको पूछा गया है, तो इसको तो आप जो है एक एक वर्ड को जो है याद कर लीजिएगा। कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें या नोट्स बनाना चाहें तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए हैं? तो 14 सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न है लूथर गुलिच के पोस्ट डॉक्टोरल की नींव किसने रखी थी? तो हेनरी फ्योल ने। अगला प्रश्न है प्रबंधन के कितने स्तर हैं? 3 हैं। अगला प्रश्न प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो टॉप, अगला मध्य, अगला पर्यवेक्षी और परिचालन। अगला प्रश्न है MBO का पूरा नाम क्या है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। अगला प्रश्न MBO का प्रतिपादन किसने किया था? तो पीटर F ढक्कर ने। अगला प्रश्न है MBO का प्रतिपादन पीटर F ढक्कर ने कब किया था? तो 1954 में किया था। अगला प्रश्न है MBR का पूरा नाम क्या है? मैनेजमेंट बाय रिजल्ट। अगला प्रश्न है पीटर F ढक्कर का पूरा नाम क्या है? तो पीटर फर्डिनेट ढक्कर। अगला प्रश्न है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर फर्डिनेट ढक्कर। अगला प्रश्न है MIP का पूरा नाम क्या है? तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगला प्रश्न है MIS को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो 5 भागों में। अगला प्रश्न है MIS की शुरुआत कब हुई थी? तो 1961 में। अगला प्रश्न टेम्पोरल मोटिवेशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो पियर्स स्टील व कैनोलियस जे कार्निग ने। अगला प्रश्न पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत किसके सिद्धांतों के समान है? तो व्यवसाय के सिद्धांतों के समान है। पुस्तकालय प्रबंधन के सिद्धांत किसके सिद्धांतों के समान है? तो व्यवसाय के सिद्धांतों के समान है। अगला प्रश्न है पुस्तकालय में मुख्यतः पुस्तकालय में प्रयुक्त अलमारी या निधानी की ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई क्या होनी चाहिए? तो 7 फीट 6 इंच और 3.5 इंच चौड़ी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है
GIST निक किसका भाग है? तो निक नेट का भाग है। अगला प्रश्न है कैलिप नेट की स्थापना कब हुई थी तथा पूरा नाम क्या है? तो 1986 में स्थापना हुई थी। कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क नाम है। अगला प्रश्न है एक स्थान से दूसरे स्थान पर सूचना प्रदान करने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है इंडोनेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। अगला प्रश्न है अर्नेट की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। अगला प्रश्न है अर्नेट किस प्रकार का नेटवर्क है? तो शैक्षणिक है। अगला प्रश्न है नॉस्डॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1969 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं नॉस्डॉक की स्थापना किसने की थी? तो ICSSR ने किया था। अगला प्रश्न ICSSR का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अगला प्रश्न नॉस्डॉक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न लिस्टा का प्रकाशन कौन करता है? तो नेस्डॉक करता है। अगला प्रश्न इंडिया स्टार का प्रकाशन कौन करता है? तो नेस्डॉक करता है। अगला प्रश्न है लिस्टा व इंडिया स्टार क्या है? तो ई रिसोर्सेस है। अगला प्रश्न भारत में कौन सी संस्था जे स्टोर व जे गेट ई रिसोर्स का प्रकाशन करती है? तो नेस्डॉक करती है। अगला प्रश्न है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हाईलाइट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है किसने कहा था कि कुछ पुस्तकें स्वाद लेने के लिए तथा कुछ पुस्तकें निगलने के लिए होती हैं और कुछ पुस्तकें चबाने के लिए तथा कुछ पचाने के लिए होती हैं? तो फ्रांसिस बेकन ने कहा था। अगला प्रश्न है ऐसी शिक्षा जो किसी विशेष निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी विशेष संस्थाओं पर प्राप्त की जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऐसी शिक्षा जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त न करके सामान्य रूप से स्वयं के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे कहा जाता है अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो ILA है। अगला प्रश्न है ILA के द्वारा ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका का प्रकाशन कब से हो रहा है? तो 1988 से हो रहा है। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है ईयर वर्क इन लाइब्रेरियनशिप पत्रिका की अवधि क्या है? तो ये वार्षिक होती है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ का प्रकाशन कौन करता है? तो निस्कियर करता है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ का प्रकाशन निस्कियर कब से कर रहा है? तो 1954 से कर रहा है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ की आवृत्ति क्या है? तो ये त्रैमासिक है। अगला प्रश्न है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन स्टडीज़ कहाँ से प्रकाशित हो रही है? तो नई दिल्ली से प्रकाशित हो रही है। अगला प्रश्न है अबगिला की शुरुआत कब हुई थी? तो 1949 में। अगला प्रश्न अबगिला का प्रकाशन कौन करता है? तो ILA करता है। अगला प्रश्न अबगिला का संस्थापक कौन था? तो SR रंगनाथन। अगला प्रश्न अबगिला कब से बंद हो गई? तो 1953 से बंद हो गई। अगला प्रश्न है ह्यूमन रिलेशन एट वर्क का लेखक कौन है? तो हेनरी फ्योल। अगला प्रश्न है शास्त्रीय विचारधारा का जनक किसे कहा जाता है? तो हेनरी फ्योल को कहा जाता है। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल का संबंध किससे है? तो मानव व्यवहार से। अगला प्रश्न हेनरी फ्योल का संबंध किस देश से है? तो ये फ्रांस से है। अगला प्रश्न है हेनरी फ्योल ने प्रबंधन के कितने सिद्धांत दिए तथा कब दिए? तो 14 सिद्धांत दिए और 1916 में दिए। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम प्रबंधन के कार्य एवं तत्व की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी फ्योल ने की थी। तो दोस्तों हमारे ये 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए। धन्यवाद।